हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की टॉपिक तो आपने थंबनेल में टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी दिसंबर 2023 की एनर्जी क्या है, क्या आ रहा है आपके लिए दिसंबर 2023 में, व्हाट्स कमिंग इन दिसंबर 2023, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। ये होगी आपके राशि के आधार पे, राशि के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके आधार पे, या तो फिर आप कार्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 के लिए, पाइल 1 के लिए यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके। पाइल 2 के लिए है यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स का कार्ड। पाइल 3 के लिए यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एंड पाइल 4 के लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, आपकी इंट्यूशन आपको जिस भी पाइल की तरफ गाइड कर रही है उसको सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देख सकते हैं, या तो फिर आप अपने राशि के आधार पर अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देख सकते हैं। जिन लोगों की राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वो लोग आते हैं एयर एलिमेंट में। सो आप अगर एयर एलिमेंट से देखना चाहते हैं तो आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टाइम स्टैम्प पे। ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये पाइल 2 में है फायर साइन के लिए। ठीक है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप 3 नंबर पाइल की रीडिंग देख सकते हैं अर्थ एलिमेंट से, और वाटर एलिमेंट से है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आप ऑप्शन नंबर 4 की रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जो भी आपसे रेजोनेट होता है इसको क्लेम कर, जो रेजोनेट नहीं होता है इसको जाने दे, और ग्रेटिट्यूड शो करें, यूनिवर्स को थैंक्स जरूर बोलें। ठीक है। इसके चलते आप पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं doubthealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके। सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, अगर आपकी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या तो फिर आपने सिलेक्ट किया है पाइल 1 को, सो चलिए देख लेते हैं कार्ड 1 को। सो चलिए देख लेते हैं आपकी दिसंबर 2023 की एनर्जी क्या है, डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। ओके। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देख लेंगे कि क्या है। Okay. We have 4 chakra archangel Raphael, yin and yang, okay. You have the sun. सबसे अच्छी जो एनर्जी है वो एनर्जी है कि दिसंबर में आपके लिए हार्ट चक्र हीलिंग मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ठीक है। आपके हार्ट चक्र में हीलिंग यहाँ पे मौजूद है आपके लिए दिसंबर में। कोई ऐसी इंसिडेंट हो सकती है, या तो फिर आप किसी से मिल सकते हैं जो आपके हार्ट चक्र हीलिंग में आपको हेल्प कर सकता है, या तो फिर किसी से इन्फ्लुएंस होके
खुद से मेडिटेशन के थ्रू, सेल्फ हीलिंग से भी आप ये कर सकते हैं। सो यहाँ पे हार्ट चक्र हीलिंग आपके लिए मौजूद है। वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन आपके लिए ये अवेलेबल रहेगी कि आप अपने हार्ट चक्र को हील कर पाएंगे एंड चीज़ों को और भी ज़्यादा गहराई के साथ में देख पाएंगे। जो कुछ भी आपके साथ में हो रही है उसके रीज़न को आप जान पाएंगे। कई सारे लोगों के लिए यहाँ पे रीज़न जानना ये भी है कि यहाँ पे सन का कार्ड है, सो क्लैरिटी को ये कार्ड बता रहा है। सो क्लैरिटी है आपके लिए दिसंबर के मंथ में विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। सो पॉजिटिविटी रहेगी और उसके साथ में क्लैरिटी रहेगी। सो ऐसा भी हो सकता है कि किसी के बारे में आप कुछ जानना चाहते थे काफ़ी टाइम से, कोई डिसीटफुल एनर्जी थी कहीं पे। यहाँ पे हो सकता है कि आपने थर्ड पार्टी इशू को फेस करे अपनी रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप जानना चाहते थे तो वहाँ पे आप जान पाएंगे। यहाँ पे डिसीट की एनर्जी जो है इसके पीछे बॉटम ऑफ द डेक से ब्रोकन हार्ट का कार्ड था, मैंने आपको दिखाया था शफलिंग के टाइम पे। तो हो सकता है कि किसी का सच आपको पता चल सकता है। कोई अगर आपको चीट कर रहे हैं या तो फिर हर्ट कर रहा है या तो फिर आपकी पीठ पीछे अगर कुछ कर रहे हैं तो वो आपको पता चल सकता है, क्योंकि आपके पास में क्लैरिटी रहेगी। आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेंगे कि और एक चीज़ जो है यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा हील्ड हो जाएंगे। आप काफ़ी ज़्यादा हीलिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं दिसंबर के मंथ में, और यही रीज़न है जिसके चलते आप हील होंगे, आप स्टेबल होंगे और आपके पास में वो हिम्मत होगी कि आप किसी भी तरीके की सच को फेस कर पाए, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। सो उसके लिए ही आप यहाँ पे क्लैरिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं दिसंबर के मंथ में। ठीक है, विद यन एंड यंग कार्ड यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे कई सारे लोग अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या तो फिर सोलमेट को, ट्विन फ्लेम को हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है और अपनी ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो दिसंबर में हो सकता है कि मीटिंग पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से, जो कि एक्चुअली में यहाँ पे विक्ट्री को भी बता रहा है। सो हो सकता है कि किसी भी क्षेत्र में आपका विक्ट्री हो सकता है, आप कुछ अचीव कर सकते हैं। सो यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज से ज़्यादा यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटीज की मैसेजेस यहाँ पे मुझे मिल रही है। ओके, लेट्स सी आपके टैरो से क्या मैसेज आता है आपके लिए। ओके, इसको लेते हैं। वाओ, वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओके, ओके, एक कुछ भार मुक्त मैं आपको देख पा रहा हूँ। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या तो फिर कोई ऐसी परेशानी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है या तो फिर ऐसा कोई आपके ऊपर ऐसा कोई कुछ बोझ है जिससे कि आप मुक्त होने वाले हैं। जो कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं, आपकी फैमिली के ऊपर भी है। सो कोई कर्जा भी आपका चुकता हो सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल एनर्जी अगेन दी सन कार्ड। आप सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में पॉजिटिव गोल्स को, पॉजिटिव ऊर्जा को, क्लियरिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनर चाइल्ड को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओ वाओ, आपकी रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा है आपकी दिसंबर की रीडिंग में। और आई गेस कि आप इस ऊर्जा को भी यहाँ पे मात दे सकते हैं। आप अपने पॉजिटिविटी से जो भी डिसीटफुल एनर्जी है उसको आप क्लियर आउट कर सकते हैं आपके पॉजिटिविटी से। ओके, और यहाँ पे है वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स,
आई थिंक आप ओवर थिंक बहुत करते हैं या तो फिर करते थे, और उस चीज़ से आप बाहर निकलने वाले हैं, या तो फिर बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक ना करें थे किसी भी चीज़ को लेके। We have Page of Pentacles. Okay, pile 1. बॉटम देख से यहाँ पे दी हर्मिट का कार्ड आया है, सोल सर्चिंग। ओके, एयर साइन, आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे आपके वुंड्स है, पिछले घाव है, आपके पास से कुछ जुड़ा हुआ है, और ऐसा भी है यहाँ पे कई सारी चीज़ों को आपने देखा है, सहा है, और आप चाहते हैं कि उन सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर पाए, या तो फिर वो सारी चीज़ें रिपीटेडली आपके दिमाग में ना आ पाए, आपका जो सोचने का पैटर्न है वो चेंज हो जाए, और उसी के ऊपर काम करते हुए मैं आपको देख पा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप अपने पुराने दागों को ढक नहीं रहे, उसको वॉश कर रहे हैं, उसको धो दे रहे हैं। क्या आपको वो नहीं चाहिए, बजाय उसको ढकने की आप उसको क्लियर कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एक मैसेज और, ये भी बहुत प्यारा सा मैसेज ये है, ये फैमिली में आपकी बहुत खुशी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिन लोग फैमिली को बढ़ाना चाहते थे, उनके लिए भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। रेनबो मैसेज मिल रहा है। ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी वेकेशन में जाए, बीच साइड, आप बीच, ओशन, इन सारी जगहों को विजिट करने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके पास में हो सकती है, या तो फिर कोई फॉरेस्ट एरिया आपका विजिट करने की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है दिसंबर के मंथ में। मुझे यहाँ पे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए। आप काफ़ी ज़्यादा वॉकोहॉलिक भी रहने वाले हैं दिसंबर के मंथ में। आप कुछ शेड्यूल बनाएंगे अपने लिए, अपने कामों के लिए, कि आपको इस टाइम लिमिट तक ये काम करना है, और अपने हिसाब से आप रूटीन को भी अरेंज करने वाले हैं, मैं देख पा रहा हूँ। कुछ नया आप ट्राई करेंगे। कैंडल लाइटिंग भी आप प्रेफर करेंगे अपने काम के दौरान, कि आप आसपास कोई कैंडल रखें। वाइट कैंडल, वाइट लाइट भी आपको हेल्प कर सकती है इन सारी चीज़ों में। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड यहाँ पे आया है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी यहाँ पे कार्ड है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे, आप लोग कैरियर में बहुत अच्छी तरीके से फोकस इसीलिए कर पाएंगे क्योंकि आपका पर्सनल लाइफ बैलेंस्ड हो जाएगा। आपके पर्सनल लाइफ में मुझे यहाँ पे हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ सोर्स की जो एनर्जी है, और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप एक एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। ये जो 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये बताता है कि आपने बहुत सहा है एक टाइम तक, अपने इंडिसीजन को फेस किया है, अपने बुरे लोगों को फेस किया है, चीट को फेस किया है, हर्ट हुए हैं, लेकिन अभी एक टाइम है जहाँ पे आप इस चीज़ को अंत करेंगे और आप अपनी लाइफ को एक स्टेबल लाइफ की तरफ लेके जाएंगे। ये 2024 तक आपकी लाइफ बहुत स्टेबल हो जाएगी। बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस है आपके लिए, पॉजिटिव ऊर्जा से भरी हुई है आज की जो रीडिंग है। मैं बहुत खुश हूँ इस रीडिंग से। ये आज की रीडिंग स्टार्ट हुई है, और देख लेते हैं। अभी आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल लग रही है, ना ही बहुत ज़्यादा खुश या तो फिर बहुत ज़्यादा सैड भी नहीं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रल बैलेंस्ड आपकी एनर्जी लग रही है। और दिसंबर तक ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। ओके, मनी को आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और सेल्फ मेड पर्सन यहाँ पे आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी रास्ते पे आप चल रहे हैं। इसी यहाँ पे कोई 9 ऑफ पेंटाकल्स का भी यहाँ पे कार्ड आया है।
पेंटिकल्स को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। आप मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन ग्राउंडेडनेस के साथ, जहाँ पे आप ग्राउंडेड रहेंगे, आप कदर करेंगे लोगों की और पैसों की, या तो फिर जो भी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स होते हैं उन सारी चीज़ों की कदर करते हुए आप लाइफ को जिएंगे। और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड भी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से आया है। सो कहीं ना कहीं ये एनर्जी यहाँ पे भी थी जब मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी रीड कर रहा था। सो हो सकता है किसी का सच आपको पता चले, लेकिन आप खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल बना रहे हैं कि आप खुद को काफ़ी सा एंजॉय करने वाले हैं। हो सकता है कि ये मौजूद हो ये एनर्जी, ठीक है, आपकी रिलेशनशिप में। अगर किसी के साथ में आप कनेक्टेड है, या तो फिर आपको पता है कि कोई आपको चीट करे, या तो फिर आप थर्ड पार्टी इशू में है, तो इसका एंड हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का भी यहाँ पे कार्ड आया है, तो इसका एंड हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश इसीलिए होने वाले हैं क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा खुद को बैलेंस करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, जो कि आपको आपके कैरियर में आपको बैलेंस करने के बारे में यहाँ पे मैसेज दे रहा है। ठीक है, दिसंबर में ऑब्वियसली यहाँ पे आप कुछ ना कुछ करने वाले हैं अपने कैरियर के ऊपर। आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं, शेड्यूल बनाने वाले हैं, और आपके पास में वो अपॉर्चुनिटी, वो टाइमिंग भी मौजूद रहेगी जहाँ पे आप ये सब करेंगे। ठीक है, आपकी जो एनवायरमेंटल चेंजेस आप देख पाएंगे आपके इर्द गिर्द में। और आपके लिए यहाँ से भी मैसेज देख लेते हैं। हीलिंग। ओके, आपके लिए एकदम शुरू में मैंने बोला था आपके लिए हीलिंग मौजूद रहेगी दिसंबर में, और ये हीलिंग आपके लिए मौजूद है। ओके, इसको क्लेम करें। ऐसे भी हो सकता है कि कोई फायर सन के कोई पर्सन लिए हो सकते हैं, ये आपको हीलिंग में मदद करें, या तो फिर आप ये खुद से हो सकते हैं। प्रोटेक्शन। ओके, सी, यही कुछ वर्ड्स मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था। प्रोटेक्शन, सेल्फ केयर से आप जुड़ने वाले हैं। हीलिंग एंड सेल्फ केयर एंड प्रोटेक्शन, ये आपके कीवर्ड्स रहेंगे दिसंबर में। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो फायर साइन। सो अगर आपकी राशि है एरीज, लो, सैजिटेरियस, या तो फिर आपने चुना है ऑप्शन 2 के कार्ड को, एस ऑफ वैंड्स के कार्ड को, सो चलिए देख लेते हैं कि दिसंबर 2023 में आपके लिए क्या कुछ है, क्या कुछ आ रही है। सबसे पहले तो आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, उसके बाद टैरो से भी देखेंगे। We have door to spirit. Okay. Door to personal healing and happiness. टेम्पल पाथ का भी कार्ड दिख रहा है। We have woman holding a heart, number 44. Okay, the temple path. Okay. एक जो मैसेज है बहुत लाउडली आ रहा है मेरे लिए, मैं आपको डिलीवर करूंगा। कम्युनिटी।
ओके ओके, जो मैं बोल रहा था कि एक मैसेज जो है बहुत लाउडली मुझे मिल रहा है आपके लिए, वो है कि स्पिरिचुअल मंथ ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा। ये मंथ आपके लिए एवेकनिंग लेके आएगी। ये मंथ आपके लिए लव, कॉम्पैशन, आपके लिए क्रिएटिविटी लेके आएगी, और किस तरीके से मूव ऑन करना होता है वो भी ये मंथ आपको सिखाएगा। सो ये मंथ बहुत सारे चीज़ों की कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रही है। और यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड भी यहाँ पे बॉटम ऑफ द देख से हैं। खुद को कितना सोशल बनाना है और कौन से लोग आपके लिए सही है, कौन से लोग आपके लिए गलत है, वो भी आप इस मंथ में जान पाएंगे। हो सकता है कि किसी का सच आपके सामने आए, ऐसे भी हो सकता है कि कौन काइंड है वो उसका आपको पता चले। ओके। और आपके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे यहाँ पे वॉकिंग एवे का कार्ड, जिसके यहाँ पे आपको कोई गाइड कर रहा है। पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे आप 1-2 महीने से या तो फिर ज़्यादा टाइम से आप किसी चीज़ में स्टक है, किसी चीज़ में बंधे हुए हैं, या तो फिर फंसे हुए हैं, इंडिसिशन की प्रॉब्लम है। कुछ तो है जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और ये जो मंथ है दिसंबर का, इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि आप जो भी स्टकनेस थी वो वहाँ से बाहर निकल रहा है। वो चीज़ कुछ भी हो सकता है, आप कोई पोर्टल ओपन हो रहा है आपके लिए, या तो फिर कोई आपको गाइड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इनको गाइड कर रहे हैं कोई सी, यहाँ पे बटरफ्लाइज है, साइंस मिल रहा है इनको। सो आपको भी मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे अलग किस्म के साइंस मिलेंगे जो आपको बाहर निकलने में हेल्प करेगी, जो आपको मूव ऑन करने में हेल्प करेगी। ऐसे भी हो सकता है कि आप कोई पास्ट का कोई ट्रॉमा है, या तो फिर कोई इंसिडेंट है जहाँ से आप नहीं निकल पा रहे, या तो फिर कोई चीज़ है, कोई पर्सन है जहाँ से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और आपको पता है कि मूव ऑन करना ज़रूरी है लेकिन आप कर नहीं पा रहे। सो वहाँ पे चेंजेस आ रही है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे इस मंथ में मूव ऑन दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप फिजिकली कहाँ पे कहीं पे और जा रहे हैं, कि आप पढ़ाई के लिए, या तो फिर स्टडीज़, या तो फिर अपने काम के लिए। ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके। और वॉकिंग एवे का कार्ड एकदम लास्ट में है। सो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये लास्ट वीक या तो फिर उससे पहले वीक तक ये हो जाए। और डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड यहाँ पे आया है। सो एवेकनिंग आपकी होगी, आपकी हीलिंग होगी, और इसी के चलते हो सकता है कि आप मूव ऑन कर पाए। ये भी रीज़न हो सकता है। ओके, डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया है। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस के साथ में आया है। आपको ऐसे कुछ साइंस या ऐसे कुछ ड्रीम्स मिल सकते हैं, या तो फिर आप विजन मिल सकता है जिसके चलते आप इन्वॉल्व हो जाएंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, या तो फिर कुछ ऐसा ज़रूर होगा जहाँ जो आपको गाइड करेगी स्पिरिचुअलिटी की तरफ। एक पोर्टल ओपन हो सकता है आपके लिए दिसंबर के मंथ में। और ओके, हीलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, हीलिंग। और कुछ लोगों के लिए ये एवेकनिंग की पीरियड हो सकती है। हो सकता है कि इससे पहले आपकी बहुत बार एवेकनिंग हो चुकी है, और अलग अलग जगह पे एवेकनिंग होती है। जैसे कि आप किसी एक चीज़ के बारे में आप जान पाए, तो उस चीज़ में आपकी एवेकनिंग हुई है। उस एक्सपीरियंस के थ्रू, किसी एक्सपीरियंस के थ्रू आपकी एवेकनिंग हुई है। ऐसे भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। सो एवेकनिंग का मंथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअल मंथ आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं आप स्पिरिचुअलिटी को। आप नई नई चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हैं जो नए हैं टैरोट का रीडिंग देख रहे हैं, कुछ 1 साल हुए हैं, आपको पता चला है टैरोट के बारे में। ऐसे भी हो सकता है कि आप और भी ऐसे चीज़ों को एक्सप्लोर करें। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ मंत्रा आप एक्सप्लोर करने वाले हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के वजह से, चीज़ के कारण। कोई आपका कोई काम है जो आप चाहते हैं कि किसी मंत्र का आप हेल्प लें, ऐसा भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, सो आप डीप डाउन जा रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आप इनफाइनाइट एबिलिटीज़ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ये जो कार्ड है ना, ये एक अनलिमिटेड गोल को बताता है। ठीक है, इनफाइनाइट गोल। ओके, यहाँ पे वुमेन होल्डिंग हार्ट का भी कार्ड यहाँ पे आया है, और यहाँ पे फर्स्ट चक्र आर्चएंजल माइकल का भी कार्ड है यहाँ पे आया है।
क्रिएटिव रहेगा ये मंथ। आपको आपके पास में अपॉर्चुनिटीज होगी जहाँ पे आप क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर पाए, या तो फिर आपका टाइम मैनेजमेंट ऐसा होगा, या तो फिर कुछ इंस्पिरेशंस आपको ऐसे मिलेंगी जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी को शो कर पाएंगे, या तो फिर उसको बाहर निकल के उसको ऊपर एक्सपेरिमेंट आप करने वाले हैं, या तो फिर काम करने वाले हैं। अगर आपको ड्राइंग पसंद है, अगर आपको पेंटिंग या तो फिर सिंगिंग, कुकिंग, डांस कुछ भी पसंद है, उसके ऊपर आप काम करने वाले। किसी किसी यहाँ पे हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट प्ले करना पसंद है, उसके ऊपर आप काम करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को आप के ऊपर आप काम करेंगे। लिखना कुछ किसी किसी को पसंद हो सकता है, हैंड राइटिंग के ऊपर आप काम कर सकते हैं। ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो कुछ ना कुछ आप यहाँ पे क्रिएटिव कर रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास में पॉसिबिलिटीज हो कि अपनी क्रिएटिविटी को लेकर आप आगे बढ़ पाए उस चीज़ को लेके। ओके, एनिमेशन यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए कि आप एनिमेशन को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, या फिर आपके पास में वो अपॉर्चुनिटी मौजूद होगी अगर आपको इंटरेस्ट है। ओके, एडिटिंग। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि दिसंबर के मंथ में आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई पर्सन है जो कि काफ़ी ज़्यादा काइंड है, जिनमें वाटर साइन की क्वालिटीज़ मौजूद है। ऐसे कोई पर्सन, किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे नॉट ओनली एज अ रिलेशनशिप, एज अ फ्रेंड भी हो सकता है कि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये दिसंबर के मंथ में आपके लाइफ में एंटर हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है इस पर्सन को आप पहले से जानते हैं। एंड आई डोंट नो वाई यहाँ पे ऐसे कार्ड्स नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपको मैरिज प्रपोजल भी मिल सकता है दिसंबर के मंथ में। ठीक है, एनर्जी है बस। ओके, चलिए टैरो से भी देख लेते हैं। ओके, वी हैव द हाई प्रीस्ट्रेस। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था, ये एक मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा। आप काफ़ी ज़्यादा डीप डाउन करने वाले हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हैं जो नए नए मेडिटेशन सीख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई गुरु आपको मिल सकता है, कोई पर्सन है जो आपको गाइड करेंगे। जो बोर्डम है ना अभी आपके लाइफ में, वो चली जाएगी। रिफ्रेशिंग एनर्जी है। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव किंग ऑफ वैंड्स। आपके लिए आपका ही कार्ड आया है। फायर साइन। सी स्ट्रेंथ, लियो। ओके, बहुत ही ज़्यादा नया और रिफ्रेशिंग एनर्जी आप फील कर पाएंगे दिसंबर में। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स। जोड़ा मिल गया। ये देखो, किंग एंड क्वीन, और वो भी पास पास ही बैठे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहेगा। मैं देख पा रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं दिसंबर के मंथ में। ये जो कार्ड है ना, ये भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस को ही बता रहा है। ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप ऐसा फील करते हैं कि आपके पास में वो सोर्सेस मौजूद नहीं है जिसके चलते आप अपनी लाइफ को लग्जरियस बना सकते हैं,
आप उसके ऊपर भी काम करेंगे, खुद में आप कॉन्फिडेंट बिल्ड करने वाले हैं। ये जो एनर्जी होती है ना, ये सेल्फ बिल्ड एनर्जी होती है कि आप खुद से बिल्ड कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, अपने आपका जो पर्सनालिटी है, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको आप खुद से बिल्ड कर रहे हैं। कुछ डेवलपमेंट, कुछ इम्प्रूवमेंट आप ज़रूर ला रहे हो। यहाँ पे हो सकता है कई सारे लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, खुद को किस तरीके से, खुद के बात करने के, आपका जो बात करने का तरीका है, या फिर आपका चलने फिरने का जो तरीका है, आपका जो पहनावा है, उसमें आप चेंजेस ला सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा काम करें इन सारी चीज़ों के ऊपर, सेल्फ ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं। और एक चीज़ मैंने देखा है, जो लोग फायर साइन से होते हैं ना, वो लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, पर्सनालिटी में, खुद के ऊपर, या तो फिर किस तरीके से बात किया जा रहा है, कम्युनिकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाले। ओके, ये देखने लायक चीज़ है। सो इन सारी चीज़ों को आप काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले हैं। और ये जो दोनों कार्ड है ना, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस को बता रहे हैं। इस पूरे रीडिंग में ये जो 2 कार्ड है, इसकी एनर्जी ऐसे ऐसे निकल रही है। और ये जो मेजर अरकाना है, हाई प्रीस्टेस, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, लेकिन उतना ही लविंग। और जहाँ पे आपको एटीट्यूड रखना है, वहाँ पे आप एटीट्यूड रख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। ओके, एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप काइंड बन रहे हैं। आपके पास में वो अपॉर्चुनिटी मौजूद रहेगी जहाँ पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ पे चैरिटी करना है और कहाँ पे चैरिटी नहीं करना है। कुछ ऐसा भी आपने फेस किया होगा कि आप देते हैं, लेकिन कभी कभी आप ऐसे लोगों को भी दे देते हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, जो पैसा मार के चले जाते हैं। तो वहाँ पे भी मैं बदलाव देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे ये भी है कि अगर किसी का कोई कर्ज है जो आपको चुकाना है, तो वो आप कर पाएंगे। या तो फिर आपको किसी से पैसा मिलता है, वो भी यहाँ पे हो सकता है कि इस मंथ में आपको दिया जाए। ठीक है, चैरिटी का भी ये मंथ है, आप चैरिटी कीजिए जितना ज़्यादा आपसे हो सके। लेकिन इस बार भी आपके पास में वो जो समझ है, वो ज़्यादा ग्रो कर पाएगी कि कहाँ पे देना है, कहाँ पे नहीं देना है। आप काफ़ी ज़्यादा एनालाइज भी करेंगे। रूट नहीं बन रहे हैं, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा एनालाइज करें चीज़ों को। ओके, और आप खुद को टाइम भी देने वाले हैं हील करने के लिए। अगर रिलेशनशिप्स में हीलिंग चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा था, वॉकिंग अवे का कार्ड था कि आप मूव ऑन करना चाहते किसी चीज़ से। सो ये जो कार्ड है ना, ये 3 ऑफ सोर्स का नेक्स्ट कार्ड है, 4 ऑफ सोर्स। सो यहाँ पे मैं हीलिंग देख पा रहा हूँ, आप खुद को टाइम दे रहे हैं हील करने के लिए। ओके, सो टाइमिंग भी ज़रूरी है। We have temperance, okay. We have 3 of cups. जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा रिपीट करती है। 9 of cups। यहाँ पे आप एक चीज़ तो कंफर्म कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी है और ये भी है। दोनों ही कार्ड सेम एनर्जी को बताती है, कम्युनिटी। और ये जो 3 of cups का कार्ड आया है, सेलिब्रेशन है इस मंथ में आपके लिए। और जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पे एनर्जी थी, लेकिन यहाँ पे कार्ड में कहीं पे नहीं आता। हो सकता है कि आपके लिए मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं। ये दोनों कार्ड देख के अभी मुझे लग रहा है कि आपके लिए मैरिज प्रपोजल आ सकता है, जोड़ा बन गया है ना। और यहाँ पे वी हैव टेम्परेंस एंड 3 ऑफ कप्स। इस कार्ड को ऊपर कर देते हैं। ओके, ये जो कार्ड है, ये कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, आप गाइडेड है, आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और इसके चलते आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने भी वाले हैं और कुछ चेंजेस भी अपने अंदर लाने वाले हैं। ठीक है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज दे रहा है, ओके, कि कुछ पुराने दोस्तों के साथ में आप मीट कर सकते हैं, गेट टुगेदर हो सकती है आप लोगों की। अपने लिए कीवर्ड्स देख लेते हैं कुछ। वी हैव शैडो। माँ काली का कार्ड आया है, सेल्फ केयर। ये बात तो मैं शुरू में भी बोल रहा था आपको, सेल्फ केयर। और यहाँ पे सी क्रिएशन,
काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव रहेगा आपके लिए मंथ, क्रिएटिव एंड स्पिरिचुअल एट द सेम टाइम। ओके, तो इसके ऊपर आप काम कीजिए। यहाँ पे सेल्फ केयर का भी कार्ड है, सेल्फ केयर कीजिए और आप करने भी वाले हैं, आई एम श्योर, क्योंकि यहाँ पे कार्ड में जो एनर्जी है इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। शैडो साइड में भी आप काम करने वाले, इसलिए यहाँ पे वॉकिंग अवे का भी कार्ड आया था कि आप अपने वुंड्स पे काम करेंगे। कुछ पास का अगर ट्रॉमा है ये, या तो फिर कहीं पे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर आप काम करने वाले हैं दिसंबर के मंथ में। और ये चीज़ आपके लिए मौजूद रहेगी, ठीक है, आपके लिए मौजूद भी रहेगी कि आप इसके ऊपर काम करें, इसलिए आपके लिए ये सब एनर्जीज आई है। ओके, और आपके लिए ये कीवर्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, शैडो, सेल्फ केयर एंड क्रिएशन। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नया आया है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो अर्थ साइन, सो अगर आपकी राशि है टॉरस और को कैप्रिकॉर्न, या तो फिर आपने कार्ड से सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर 3 के कार्ड को सिलेक्ट किया है, एस ऑफ पेंटिकल्स को। सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए दिसंबर 2023 के लिए क्या मैसेज है और क्या कुछ आप रिसीव करेंगे। ओके, सबसे पहले आपके ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। Okay. आपके लिए विजडम मैनिफेस्ट हो रहा है दिसंबर के मंथ में। वी हैव 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। हैप्पी फैमिली। We have action number 17. We have appreciation. आप कुछ तो मिस्ट्रियस कर रहे हैं या तो फिर करने वाले हैं दिसंबर में। द वर्ल्ड ये दोनों ही कार्ड्स आए हैं, मैं दोनों को ही ले लेता हूँ। वॉकिंग अवे का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से, हैप्पी फैमिली एंड 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। 5th एंड 6th चक्रा। ओके, हीलिंग कर रहे हैं आप। इसको रख देते हैं। बहुत सारी हीलिंग ऊर्जा है दिसंबर के मंथ में। आई गेस ये जो ऊर्जा है नेक्स्ट ईयर में गाइड करेगी सभी को, बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेगी सभी के लिए। मुझे हीलिंग की मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है सभी के किसी ना किसी जगह पे हीलिंग, जैसे कि आपके लिए यहाँ पे 6th एंड 5th चक्रा पे एक बहुत मेजर हीलिंग मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और एक्शन का कार्ड यहाँ पे आया था बॉटम ऑफ द डेक से, 2nd चक्रा का कार्ड आया था। हीलिंग मौजूद है और मैं 2024 का भी रीडिंग करूँगा, वहाँ पे भी मैं बहुत डिटेल में रीडिंग करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपके लिए यहाँ पे हीलिंग है। विद द 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि आपको आपकी जो साइकिक एबिलिटी है वो आपको बहुत गाइड करेगी, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी खुद से, और आपको ये भी फील होगा कि आपके 3rd चक्र आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। विजन्स आ सकता है आपको,
आपकी इंट्यूशन के ऊपर आप पूरा पूरी ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिसंबर में यहाँ पे हीलिंग मुझे दिखाई दे रहा है। कई सारे लोग हो सकते हैं आप यहाँ पे थर्ड चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं या तो फिर थर्ड चक्रा की हीलिंग कर रहे हैं, ओके, ओम मंत्र जाप कर रहे होंगे, हो सकता है कि आप कर रहे हैं या तो फिर कुछ और कर रहे हैं थर्ड चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको दिसंबर के मंथ में दिखने को मिलेगा। आप छोटे छोटे चेंजेस नोटिस कर पाएंगे और उसके बाद आप उसके ऊपर मेजर चेंजेस भी आप नोटिस कर पाएंगे। ओके, सो आपके लिए यहाँ पे आपके सिक्स चक्रा में हीलिंग है, आप एनर्जी फील कर पाएंगे। अपने थर्ड आई चक्रा में बहुत ही अलग मैसेज है, साइकिक एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आपको छोटे छोटे जो साइंस होते हैं ना यूनिवर्स को, वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखना शुरू हो जाए, साइंस पे और भी ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर जाए, और कुछ भी जो हो रहा है आपको ये लगना शुरू होगा कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपके लिए मैसेज है। एक्चुअली में छोटे छोटे जो मैसेज यूनिवर्स या तो फिर एंजल्स हम लोग को देते हैं वो हम लोग समझ नहीं पाते, तो उन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखें, उन सारी चीज़ों का। और हो सकता है कि ड्रीम्स के थ्रू भी आपको कुछ मैसेजेस मिले। ओके, एक्शन का कार्ड आया है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप काम करने की जो इच्छा होती है ना वो अंदर से आएगी। ओके, अगर लेजीनेस आप फील करते हैं, आप ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं फील करते, या तो फिर पर्पस को समझ नहीं पा रहे आपके लाइफ की पर्पस गोल्स, या तो फिर भूल जा रहे हैं, कोई इंसिडेंट हो रही है, कोई बुरी चीज़ हो रही है, कोई कहीं पे भी आप ऑफेंड हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को ओवरकम करते हुए एक्शन का जो कार्ड यहाँ पे आया है आपको दिसंबर के मंथ में ये इस चीज़ में गाइड करेगी कि आपका अपना गोल है और आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, खुद से आप विलिंग होंगे, आपको खुद से इच्छा होगी आपको काम करने की कि मेरा ये पर्पस है, मैं इसके लिए काम करूँगा या फिर करूँगी, और आप एफर्ट लगाएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आप रिस्पॉन्सिबल है आपके अपने लाइफ के लिए, अपने कामों के लिए, और उन कामों को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभाएंगे। ओके, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा से भरी हुई है ये मैसेज, एंड अप्रिशिएशन का भी यहाँ पे कार्ड आया है। सो हो सकता है कि आप लोग ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग स्टार्ट किए हैं, शुरू किए हैं, ग्रैटिट्यूड आप बोलना स्टार्ट किए हैं। दिसंबर के मंथ में मैं देख पा रहा हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द बहुत ही अच्छी चीज़ों को, बहुत सुंदर चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं, सुंदर जगह को मैनिफेस्ट करने वाले हैं, सुंदर गिफ्ट आपको मिल सकते हैं, क्योंकि अप्रिशिएशन जब आप किसी की करते हैं तो वो चीज़ और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। जब तक आप किसी चीज़ को उसका वैल्यू आप नहीं समझ पाते या तो फिर किसी को समझाते नहीं हैं। ओके, जैसे कि अगर गोल्ड है, अगर किसी ने आविष्कार नहीं किया होगा कि ये गोल्ड है, इसकी इतनी वैल्यू है, तो लोग उसकी उतनी वैल्यू नहीं करते। गोल्ड के जैसे दिखने वाली चीज़ और गोल्ड में बहुत फ़र्क होती है, लेकिन अगर आप हर एक चीज़ को उसकी वैल्यू दे रहे हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करें अपने लाइफ में। ओके, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ये मैसेज है, बहुत ही यूनिक सा मैसेज है, ऐसा पहले 2 रीडिंग में नहीं आया, लेकिन आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। हो सकता है कि आप लोग ग्रैटिट्यूड करते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं यूनिवर्स को, अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को आप अप्रिशिएट करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड आया है। कुछ सेलिब्रेटिंग एनर्जी यहाँ पे है कि आप हर एक चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, हर एक मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी फैमिली का भी कार्ड यहाँ पे आया है, इससे तो आपको मैसेज पता ही गया होगा। हैप्पी फैमिली, हैप्पी टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं फैमिली के साथ में। कोई वेकेशन मैनिफेस्ट हो सकता है आपके लिए दिसंबर के मंथ में। हो सकता है कि आप कुछ बीच साइड जगह पे आप जाए जहाँ पे पानी हो, समुंदर हो या तो फिर रेत हो, ऐसी जगह पे हो सकता है आप अपने फैमिली को लेकर विजिट कर सकते हैं, और ये फन केयरिंग एनर्जी को भी बताता है। सो काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ अपने फैमिली के लोगों के साथ में। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रिएल, ओ माय गॉड, ये जो कार्ड है ना, ये लिटरली मुझे यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है कि आप खुद को एक अलग ही पर्सनालिटी में चेंज कर रहे हैं। लाइक आप यहाँ पे जो 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रिएल का कार्ड है, ये कार्ड यहाँ पे ये भी मैसेज दे रहा है कि आप ट्रूथ को बोलने वाले हैं। ऐसे भी हो सकता है कि कहीं कहीं पे आप बोलते नहीं हैं, आप सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि उसने ऐसा बोला, ठीक है, उसको पता नहीं है, इग्नोर करता, आप मुझे नहीं बोलना चाहिए शायद, या तो फिर बात बढ़ जाएगी। लेकिन आप में वो पावर होगी, आपके वोकल में वो
हीलिंग मुझे दिखाई दे रहा है, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है जिसके चलते आप सच बोलने में बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, कांपेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो वो जो एनर्जी, वो जो पावर सच बोलने वाली, वो आप में मुझे दिखाई दे रहा है। सो वोकल में मुझे यहाँ पे आपके बात करने के ढंग में, आपके शब्दों में कुछ चेंजेस मुझे लग रहा है। आप नए शब्द चुनेंगे अपने लिए और किस तरीके से अच्छे से एक्सप्रेस किया जाए उसके ऊपर भी आप काम करेंगे। आप काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी बनने वाले हैं वोकली। ओके, और यहाँ से भी देखते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए हर एक कार्ड को अच्छे से ब्रेक डाउन करने की। स्टे ग्राउंडेड। वैसे ही मैंने देखा है कि अर्थ साइन के लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं, लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको याद भी रखना है कि यू हैव टू बी ग्राउंडेड। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 7 ऑफ swords, we have 3 of swords, five of swords and ace of pentacles। और यही रीज़न है कि आपको ग्राउंड करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हैप्पी फैमिली। आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे दिसंबर में, ठीक है, ये तो बात पक्की है। 2 बार कन्फर्मेशन आया है। फैमिली के साथ में गुड टाइम स्पेंड करेंगे, कहीं पे घूमने भी जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा आप खुश रहेंगे फैमिली के साथ में। काफ़ी ज़्यादा आपको अब बहुत अपनीपन की ज़रूरत आपको पड़ेगी और इसके चलते आप फैमिली के साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का भी यहाँ पे कार्ड आया है। ओके ओके, आपके लिए एक मैसेज है जो कि आपको जानने की बहुत ज़रूरत ये है कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे हेड पेन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है और ये ओवर थिंकिंग की वजह से भी हो सकता है या तो फिर किसी इंसिडेंट की वजह से भी यहाँ पे हो सकता है। ये जो कार्ड है ना, ये थर्ड पार्टी इशू को भी बताता है। सो हो सकता है कि कोई चीट करे आपको और ये किसी भी जगह पे हो सकता है। आप थोड़ा सा अनसोशलाइज्ड रहने की कोशिश करना। और थोड़ा सा कुछ सीक्रेट है जो कि ये कोई सीक्रेट चीज़ है, ठीक है। और कोई पर्सन है जो आपके पीठ पीछे कुछ करेंगे और आपको बिलीव भी नहीं होगा कि ये वो पर्सन है, ठीक है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप ग्राउंडेड रहें। जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप खुश रह पाएंगे। वॉकिंग एवे का भी यहाँ पे कार्ड आया था, इसीलिए आया था। आपके लिए मैसेज है, आपके लिए ये साइन है ताकि आप समझ पाए। आपको दिसंबर में भी बहुत सारे साइंस मिलेंगे, ठीक है। आपको बस अलर्ट रहना है और खुद को ग्राउंडेड रखना है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या तो फिर करते हैं, उनसे बचे रहना है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको मैनिपुलेशन दिख रही है वहाँ पे आप थोड़ा सा सेपरेट रहने की कोशिश करें उस पर्सन से। अगर ऐसा बहुत पहले से होती आ रही है तो फिर आपको देखना है कि ये पर्सन कौन है और आपको सावधान रहना है। क्योंकि हो सकता है कि आपको चीट किया जाए। ये कोई बिजनेस पर्सन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप के लिए भी अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी मौजूद है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है।
ठीक है। इस चीज में वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। कुछ तो है जो आप देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, पाइल 3। ठीक है, आपको उस चीज़ को शॉर्ट आउट करना है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो दिसंबर का मंथ आपके लिए अच्छा है, आप जॉब में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने पर्सनल लाइफ में ध्यान देना है, खाने पीने का ध्यान देना है, हेल्थ में ध्यान देना है, ताकि आप अपना हेल्थ अच्छा रख पाए। ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन फैमिली में अबंडेंस मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने कर्म क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, आप सेविंग्स कर रहे हैं दिसंबर के मंथ में। लेकिन आपका पर्सनल लाइफ, आपका कुछ तो ऐसा है जो कि थोड़ा सा सीक्रेटिव है, लेकिन उसको आपको ठीक करना है। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। कोई पर्सन है, मैनिपुलेटिव पर्सन है ये, मोस्ट प्रोबेबली ये कोई लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकते हैं इनकी राशि। लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। बहुत सारे मैसेजेस। आप ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ वेट कर रहा है दिसंबर के मंथ में। लेकिन ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी था, इसलिए आपको कार्ड में पहले अलर्ट कर दिया गया है। अब बस आपको सावधान रहना है। ठीक है, डोंट वरी। वी हैव जस्टिस, स्ट्रेंथ। ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप अपने जगह पे सही रहते हैं एंड अगर आप जस्टिस की मांग करते हैं यूनिवर्स से, तो आपको जस्टिस मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन सही वक्त पे, सही समय पे। लेकिन आपको अपनी जगह पे सही रहना है। ठीक है, सैटर्न का जो पैटर्न है वो ऐसा ही है कि अगर आप सही करेंगे तो आपके पास साथ में सही ही होगा, चाहे वो पर्सन उस पर्सन को अभी मिले या बाद में, लेकिन उसको फल तो मिलना ज़रूर है। ठीक है, सो डोंट वरी। लेकिन ये आपको बस सावधान करने के लिए है, क्योंकि जनरेटिंग है, सबके साथ में रेजोनेट नहीं भी हो सकता, लेकिन ये जो एनर्जी है ये मौजूद है। वी हैव दुर्गा, वी हैव बाउंड्रीज, इंस्पिरेशन, वी हैव डिजायर, वी हैव ग्रैटिट्यूड। अगेन ग्रैटिट्यूड, यहाँ पे भी एप्रिसिएशन का कार्ड आया था, मैंने आपको ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया था। ओके, सो आपके लिए ये भी मैसेज है कि ये जो कुछ कीवर्ड्स आपके लिए है दिसंबर के मंथ में, बाउंड्रीज, डिजायर एंड ग्रैटिट्यूड। ओके, ये आपके कीवर्ड्स हैं। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने थर्ड आई पे फोकस कीजिए, ताकि आप अपने साइकिक मैसेजेस को रिसीव कर पाए और काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर पाए अपने थर्ड आई चक्रा पे। एंड वोकली भी आपको अच्छा होना है। ठीक है, ट्रूथ बोलना है। सो इसके ऊपर आप काम कीजिए अपने 5th चक्रा एंड 6th चक्रा के ऊपर, और दिसंबर के मंथ में आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो वाटर साइंस, आपकी राशि अगर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या तो फिर आपने ऑप्शन नंबर 4 को चूज किया है, एस ऑफ कप्स के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए 2023 के दिसंबर मंथ के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं और क्या कुछ आ रहा है आपके लिए दिसंबर में, क्या कुछ वेट कर रहा है आपके लिए दिसंबर में। सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। ओके,
Okay, so we have door to value and journey. We have magician and the mirror. Okay, we have healer and the of the edges. बॉटम ऑफ द डेक से है एंजल ऑफ लव का कार्ड। बहुत ही प्यारा सा कार्ड है ये, बहुत ही अलग ही ऊर्जा है इस कार्ड की। दिसंबर में आपके लिए गौर करने वाली मेजर चीजें होंगी। फाइनेंस, आपका मनी रिसोर्सेज आपको मिल सकती है, और हीलिंग है, जर्नी दिखाई दे रहा है, एंजल ऑफ लव भी है। सो आप काफ़ी ज़्यादा केयर फील करेंगे, आपको केयर दिया जाएगा, लोगों से मिल सकता है, अपने घर वालों से मिल सकता है। ओके, डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है। सो फाइनेंस में या तो फिर कैरियर में कोई नया डोर आपके लिए ओपन हो रहा है, कोई नई पॉसिबिलिटीज आपके लिए बन रही है। ये जो कार्ड है ये फाइनेंस में और करियर में नई न्यू बिगनिंग को बताता है। सो आपके लिए वो अवेलेबल रहेगा। सो आप अगर किसी नए गोल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप किसी नए जगह पे जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नए कर्म क्षेत्र के लिए, तो फिर वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा दिसंबर के मंथ में। आपके लिए एक एफर्मेशन है, वो आप लिख सकते हैं, माई लाइफ इज ओपनिंग टू एंडलेस पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, माई लाइफ इज ओपनिंग टू एंडलेस पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आप लिख सकते हैं, कहीं पे भी टाइप कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको दोहरा सकते हैं खुद में ही। ठीक है, ये आपके लिए एफर्मेशन है। जर्नी के कार्ड से आपको पता ही होगा कि जर्नी को बताता है, रीलोकेशन, ट्रैवल, मूवमेंट को बताता है। सो हो सकता है कि दिसंबर के मंथ में ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़े, ट्रैवल हो सकता है, या तो फिर हो सकता है कि आप कहीं और शिफ्ट हो जाए। ठीक है, शिफ्टिंग भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। अगर आप चाहते हैं नया घर खरीदना, या तो फिर किसी और जगह पे आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डोर टू वैल्यू का भी कार्ड आया है कि जो कि प्रॉपर्टी के बारे में मैसेज दे रहा है। ठीक है, सो आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं बेसिकली। और या तो फिर यहाँ पे ट्रैवल भी हो सकते हैं कि आप ट्रैवल करें दिसंबर के मंथ में, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, कि आप ट्रैवल करें। ओके, वी हैव द मैजिशियन एंड द मिरर एंड हीलर ऑफ द एजेस। ये जो कार्ड है ना, मैजिशियन एंड द मिरर का, ये इस डेक का सबसे लास्ट कार्ड है। ओके, और ये कार्ड ये भी मैसेज देता है कि अपने सुपर पावर को जानना, कि आपके पास में क्या सुपर पावर है और उसको यूज़ करना। ठीक है, सुपर पावर बोले तो आपके लिए आपका नॉलेज हो सकता है, आपका सुपर पावर, या फिर आपका कम्युनिकेशन हो सकता है कि आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हो उस तरीके से दूसरे लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। सो आप अपने टैलेंट को पहचान रहे हैं, बेसिकली आप अपने क्रिएटिविटी को पहचान रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आपके लिए ये डोर टू वैल्यू का कार्ड भी यहाँ पे कनेक्टेड है मैसेज। ठीक है, ये बहुत कनेक्टेड है मैसेज कि आप अपने टैलेंट्स को जान रहे हैं, अपने गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स को जान रहे हैं जो नेचुरली आप में है, और
उसको ही अपना सुपर पावर बना रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में यूज़ कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। आपके लिए ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, या तो फिर अगर आप कुछ भी करते हैं आपको पता होगा, या तो फिर आप पता लगाएंगे कि आपका सुपर पावर क्या है दिसंबर के मंथ में। आप दिसंबर में अपने हेल्थ का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं, वाइटलिटी के ऊपर भी आप ध्यान देने वाले हैं। और आपको ये भी आपको फील करना है कि आपके बॉडी में हर एक सेल में डिवाइन है और हर एक सेल ऊर्जा से भरी हुई है। हो सकता है कि इस महीने आपने हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र किया है, या तो फिर इससे पहले छोटी मोटी, तो हो सकता है उसके चलते आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट कम फील होता है, कि आपको बाहर जाने में दिक्कत होती है, या तो फिर किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी अगर है उसके ऊपर आपको काम करना है। और आप एफर्मेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हीलिंग भी मौजूद रहेगी आपके साथ में, ठीक है। और एंड उस हीलिंग को रिसीव करने के लिए आपको उसी वाइब्रेशन में वाइब्रेट होना है, ठीक है। खुद को इतना पावरफुल फील करना है, ओके। एंड टैरो से भी देख लेते हैं। We have Knight of Swords. We have Seven of Swords, Seven of Wands, okay. ये कार्ड पता है शफल करने से पहले गिर गई थी, और मैं सोच ही रहा था अगर ये कार्ड आया तो एकदम कंफर्म हो जाऊंगा कि आपके लिए वही मैसेज है, ओके। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव द सन। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक से। ये तो आपका ही कार्ड है, ओके। सो एक्शन लेते हुए मैं आपको देख पा रहा हूँ दिसंबर के मंथ में। ये कोई ऐसा काम हो सकता है जो कि आप काफ़ी टाइम से पेंडिंग में रखे हुए थे, या तो फिर ऐसा कोई जगह हो सकता है जहाँ पे अचानक से आपको स्पीड मिल सकता है। सो यहाँ पे मुझे एक कीवर्ड आपके लिए मिल रहा है, स्पीड। तो स्पीड आपको दिखेगा दिसंबर के मंथ में आपके कामों में, या तो फिर कोई भी आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं वहाँ पे भी मुझे स्पीड नज़र आ रहा है। विद दी 7 ऑफ वांड्स में यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि आप खुद को शील्ड कर रहे हैं, खुद को गार्ड कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोगों की नज़र से। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे ये नोटिस कर पा रहा हूँ कि आप लोग जब आपको पोक कर रहे हैं कि तुम ये कर रही हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, या तो फिर आप ऐसे हो, ठीक है, तो उस जगह पे आप खुद को गार्ड कर रहे हैं। आप उनके बातों को आप खुद पे लगाने नहीं दे रहे। आप खुद को पता है कि आप कौन हैं और आप में क्या एबिलिटीज़ है, आप में कौन से स्पिरिचुअल पावर्स है, आप में कौन से हिडन टैलेंट्स है, वो आपको पता है। और इसीलिए आप किसी की नहीं सुन रही, आप खुद को बहुत ज़्यादा मेंटली खुद को गार्ड कर रही है। ये चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रहा हूँ। सो बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ में आप रहने वाले हैं, खुद को गार्ड करने वाले हैं, प्रोटेक्ट करने वाले हैं, सेल्फ केयर से भी जुड़ने वाले हैं। सेल्फ केयर का यहाँ पे मैसेज मुझे यहाँ से मिला है, क्वीन ऑफ कप्स। लेकिन उसका एक जो
रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके। और दिसंबर के मंथ में यहाँ पे कई सारे लोग डिवाइन ऊर्जा के साथ में जुड़ने की कोशिश करेंगे। द वर्ल्ड का कार्ड है, आपको एक साइकिल खत्म होते हुए दिखेगा। हालांकि साल का एंड भी है, लेकिन ये मैसेज सभी के लिए नहीं आया, आपके लिए इस फाइल में आया है कि आपके लिए एक साइकिल खत्म हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये जो पूरा एक साल चला, इस साल में एक पूरी साइकिल चली आपकी। आपने काफ़ी कुछ देखा, आपने काफ़ी कुछ सीखा, आपने जाना, और आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस भी किया खुद के बारे में। ऑल अबाउट यू, मुझे यहाँ पे कोई और नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑल अबाउट यू, आपने खुद के बारे में एक्सप्लोर किया, या तो फिर आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, और आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते, उन सारी चीज़ों में आपने काफ़ी ज़्यादा एनालाइज किया होगा। और ये पूरा एक साल था शायद, या तो फिर पूरा एक टाइम पीरियड था जहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया है चीज़ों को। तो उसका जो आउटकम है वो आपको दिसंबर के मंथ में दिखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई साइकिल एंड होता है उसके पीछे कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसा रिजल्ट, कुछ ऐसा लेसन होता है जो हम लोग को सीख के आगे जाना पड़ता है। सो एक लेसन आप सीख पाएंगे, या तो फिर साइकिल के एंड में हो सकता है आपको रियलाइज हो के ये जो साइकिल चल रहा था, ये जो एंडिंग हुई है, इसके पीछे ये राज था। ठीक है, और वो बहुत ही हैप्पी एंडिंग होगी, बहुत ही हैप्पी सा लेसन आपको मिलेगा। आप खुद ही हंस पाएंगे कि ये चीज़ आप सीखने के लिए इतना टाइम से आप मेहनत कर रहे थे। सी यहाँ पे वही एक ग्लो दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे पैटर्न्स बने हुए हैं जो कि किसी मिस्ट्री को भी बता रहा है। मिस्ट्री के बारे में मैंने शुरू में बताया था शायद, आप कुछ मिस्ट्रीज भी करने वाले हैं। एक चीज़ जो आपको नहीं करना है वो है पास्ट के बारे में सोचना, और पास्ट के लोगों के बारे में सोचना, और वो भी उन लोगों के बारे में सोचना जो कोई आपको छोड़ के चले गए हैं, जिनका आपके लाइफ के साथ में और कोई कनेक्शन नहीं है, पर आप स्टिल उन लोगों को रिमेम्बर कर रहे हैं, उन लोगों को याद कर रहे हैं। और ये एनर्जी अभी की भी हो सकती है, क्योंकि ये दिसंबर में है, और ये हो सकता है कि अभी से भी कनेक्टेड है, या फिर आप पहले भी करते थे। इस एनर्जी को आपको, इस हैबिट को आपको छोड़ना है, इस पैटर्न को चेंज करना है। ठीक है, ये कैसे होगा? आप इसके बदले, इंस्टेड ऑफ दिस, आप कुछ और ऐड कर सकते हैं। जब भी आप कॉन्शियस रहेंगे अपने कामों के प्रति कि आप क्या कर रहे हैं, उसी टाइम पे आप उस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको अचानक से याद आया कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं जो आपकी लाइफ में, जिनका रोल कुछ ऐसा था जिसके चलते आपको पेन मिला है, या तो फिर आपको पसंद नहीं है वो पर्सन, लेकिन आप उस पर्सन के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, तो उन सारी चीज़ों को आप एक्चुअली में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। सो वहाँ पे आपको ऊर्जा नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि आप वाटर साइन है, आप साइकिक है, तो आप बहुत जल्दी उन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप बहुत जल्दी उस पर्सन के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। सो ऐसा नहीं करना है। इसी यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे यही मैसेज दे रहा है, आप पास्ट में जा रहे हैं, इस चीज़ को आपको बदलना है। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी दिसंबर में भी है और ये एनर्जी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं आपको बदलने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, द सन का कार्ड आया है जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है इसको, बहुत ही ब्राइटनेस, बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी। सन है मतलब रोशनी है, मतलब क्लियरिटी है। ठीक है, सो क्लियरिटी रहेगी आपके साथ में। और मैं आपको अपने इनर चाइल्ड को भी महसूस करते हुए फील कर पा रहा हूँ कि आप दिसंबर के मंथ पर अपने इनर चाइल्ड को भी फील करेंगे। कोई एक्टिविटी हो सकता है, कोई कहीं पे आप जा सकते हैं, दोस्तों के साथ में हो सकता है कि आपको बचपन के दिन याद आ जाए। ओके, और देख लेते हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स। कोई पर्सन है आपके दिमाग में और हो सकता है आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, आप इनको मैनिफेस्ट करेंगे। सो हो सकता है कि उसके ऊपर भी आप काम करने वाले हैं दिसंबर के मंथ में। नाइट ऑफ कप्स, ओके। और हो सकता है कि किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट करें। ठीक है, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी को डेट करें, किसी से आपको प्रपोजल भी मिल सकता है दिसंबर के मंथ में, और ये वाटर साइन से हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है,
इनकी राशि या तो फिर इनका सन साइन भी हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज है। और ये आपको आपके वर्क प्लेस से मिल सकता है या तो फिर आप जहाँ पे भी काम करते हैं, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। और देख लेंगे यहाँ से भी आपके लिए कुछ कीवर्ड्स। वी हैव डिवाइन फेमिनिन, और 2 कार्ड्स आने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों को ले लेंगे। बैलेंस, ओके, आपके लिए यहाँ पे बैलेंस मौजूद है। एंड वी हैव परसिस्टेंस, और बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे पैशन का कार्ड है। हालांकि मैंने यहाँ पे बाकी रीडिंग्स में मैंने 2 कार्ड लिए थे, लेकिन आपके लिए 3 कार्ड खुद से आए हैं, तो मैं इसको रख लेता हूँ। ओके, सो ये आपके है कीवर्ड्स, डिवाइन फेमिनिन, बैलेंस एंड परसिस्टेंस, ओके, और पैशन भी, ओके। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।